डिलिमिटेशन के लिहाज से, परिसीमन के लिहाज से वक्त की जरूरत है सर? देखिए अनुराग जी, आप भी लोकसभा टीवी में रहे हैं, संसद को आपने बहुत करीब से देखा है। संसद जो पुराना भवन है, निश्चित रूप से भव्य और शानदार भवन था, लेकिन उसमें जगह की कमी पड़ रही थी। तमाम सारे मंत्रियों को कार्यालय नहीं मिल रहे थे, तमाम सारी कमेटीज़ जो हैं उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं था, जो तमाम सारे राजनीतिक दल हैं उनको जगह नहीं थी। इसके अलावा जो आपने कहा कि चूँकि परिसीमन होना है और क्या कहते हैं, जो लोकसभा की जो सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, उनमें वृद्धि होनी है। जिस तरह से बड़ी बड़ी हमारी लोकसभा की सीटें, जो क्षेत्र हैं जो 20-20 लाख 25-25 लाख की आबादी मतदाताओं वाली हैं, उनको समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से उनका एक परिसीमन करना है। तो जाहिर है वहाँ एक ज़्यादा बड़ी जगह की ज़रूरत थी। और ये पहल लगातार, जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने कल कहा कि नरसिम्हा राव के ज़माने से ये शुरू हुई थी और उन्होंने नक्शा भी बना लिया था, उसके बाद लटकी रही। फिर मनमोहन सिंह के समय 2012 में इस पर जो है काफी इस पर चर्चा हुई, कमेटी पूरे बनी। संसद में पानी भर गया था सर, लेंटर हाँ, से पानी गिर रहा था जब बारिश हुई बिल्कुल, थी पुरानी और सत्र चल रहा था। मरम्मत करना और करना वो भी अपने आप में बड़ा काम होता था। तो नए संसद भवन की आवश्यकता तो थी और सभी दल और सभी सरकारों ने इसको महसूस किया है। लेकिन मोदी सरकार को श्रेय इस बात का जाता है कि इन्होंने न सिर्फ इसकी योजना बनाई, बल्कि इसको फलीभूत बहुत जल्दी किया और समय से कर दिया। लगभग 2.5 साल में इतनी जल्दी इतनी बड़ी इमारत का निर्माण, ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे लगता है इसीलिए इस सरकार को ये श्रेय तो दिया जाना चाहिए कि जिस तरह से एक से कम समय में एक इमारत बनी और भारतीय कला का शिल्पकारों के द्वारा सारा काम हुआ। जी, आजाद भारत की संसद, देश की झांकी को अपने में समाई हुई संसद, लोकतंत्र का मंदिर, ताबूत नजर आता है आपको? देखिए, मेरा नाम निखिल आनंद नहीं है, मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। माफ कीजिएगा सतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हमारे साथ सतीश कुमार जी जुड़े हैं। जी देखिए, जिस तरीके से देश के लोकतंत्र को ताबूत बनाने की कोशिश पे भारतीय जनता पार्टी तनी हुई, तो उसकी तुलना ताबूत से की गई है कि लोकतांत्रिक परंपरा को वो ताबूत में धकेल देना चाहते हैं, सारे देश के संवैधानिक संस्थानों को खत्म कर देना चाहते हैं और जो संसदीय परंपरा है उस परंपरा को खत्म। लेकिन विरोध का ये तरीका है कि एक तरफ आप संसद की तस्वीर लगा रहे हैं, नई संसद की, जो हजारों भारतीयों का एक तरह से उनके लिए गौरवान्वित पल है कि आजाद भारत की ये संसद है, देश के लोकतंत्र का मंदिर है, और दूसरी तरफ आप ताबूत को लगा रहे हैं। आप ये बयान भी जारी कर सकते थे। दोनों तस्वीरें अगर अगल बगल लगाएंगे तो निश्चित तौर पर संदेश क्या जाएगा? देखिए, साफ साफ है कि जिनका देश के और इस संसद भवन, संसद के निर्माण में जिनका कोई योगदान नहीं है, वो अपने आप को उसके भक्त साबित कर रहे हैं। और जिन लोगों ने संसदीय परंपरा को गढ़ा रचा, इस देश के संवैधानिक संस्थानों को बनाने में अपना कुर्बानियां दी, उनकी कोई चर्चा, उनके इतिहास। तो आरजेडी कहां से आ गई इसमें सतीश दास जी? और आपको किसने ये हक दे दिया कि आप संसद की इमारत की तुलना ताबूत से कर रहे हैं? आप शायद अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद राजनीति प्रसाद को भूल गए, जो राज्यसभा में प्रधानमंत्री के हाथ से विधेयक छीनकर फाड़ देते हैं। आप संसदीय परंपरा की बात कर रहे हैं। हाँ, हम संसदीय परंपरा की किस हक से कर रहे हैं? किस हक से? 28 मई का जो दिन चुना गया भारतीय जनता पार्टी राजनीति प्रसाद याद है आपको? आप ही की पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री से विधेयक छीनते हैं और आप कह रहे हैं कि हम संसदीय परंपरा की बात करते हैं। 7 रुपए के पेंशन पे जीवन यापन किया, अंग्रेजों के पेंशन पे, उनके जन्म जयंती पे कैसी बात कर रहे हैं? चुना गया है क्या? कल को भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा की तुलना कब्रिस्तान से कर दे, आप कहेंगे कि हम ये सैद्धांतिक तौर पर हम सहमत हैं? 26 जनवरी को नहीं होना चाहिए था, 15 अगस्त को नहीं होना चाहिए था। अरे आपको तारीख से दिक्कत है? एक मिनट सुनिए मेरी बात। आपको तारीख से दिक्कत है, आपको राष्ट्रपति के वहां शामिल होने से उनके हाथों उद्घाटन नहीं कराया, इस बात की दिक्कत है। आपको इस बात की दिक्कत है कि उसकी आकृति ठीक पसंद नहीं आ रही। आप पहले तय कर लीजिए, ताबूत और तस्वीर, ये तो ऐसा लगता है कि उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और अब आप तारीख पर आ गए। देश के संविधान को ताबूत बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को मालूम होना चाहिए कि देश का संसद का उद्घाटन हो रहा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का। अरे क्यों भाई? अच्छा एक बात बताइए, तारीख में क्या दिक्कत है आपको? जब संसद भवन बनके तैयार हो गया, अगला सेशन उसमें होना चाहिए, तो तारीख तो उसी हिसाब से तय होगी ना? तो तारीख 28 मई, वीर सावरकर जो उनके आपको पता है जो आजादी की तारीख तय हुई 15 अगस्त,
वो 15 अगस्त को नहीं मिलनी थी आजादी। आजादी 26 तारीख को मिलनी थी। क्या ऐतिहासिक महत्व है? आजादी 1947 में भी नहीं मिलनी थी। 26 जनवरी भूल तो आजादी ना लेते, फिर 14-15 अगस्त की रात को आजादी का ऐलान ना करते, देश के संविधान, क्योंकि तारीख कुछ और तय हो गई थी, साल कुछ और तय हो गया था। पिछड़ा देश के मसीहा उनके जन्म जयंती 14 अप्रैल को भूल गए। तो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से हम भारतीय संसद को और भारतीय संविधान। संतोष जी माफ कीजिएगा, आप चुने हुए विधायक हैं, लेकिन आपके पास शायद तथ्यों की जानकारी नहीं है। आपकी मजबूरी है कि आपको विरोध करना है, इसलिए आप बैठ गए विरोध करने के लिए। तथ्यों की जानकारी है। अब इसी आपके मुताबिक बताए गए सो कॉल्ड ताबूत में बैठेंगे आपके सांसद, आरजेडी के सांसद बैठेंगे इसी ताबूत में। निखिल आनंद बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। निखिल आनंद, यहाँ पर आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि आपने संसदीय प्रणालियों का ताबूत बना दिया, इसीलिए ताबूत से ये फोटो जारी किया उन्होंने, और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर आपने आज 28 तारीख का दिन चुना, कोई और दिन नहीं। देखिए, लोकतंत्र का मजाक आरजेडी ने उड़ाया है और ये नया संसद भवन भारतीय ऐतिहासिक लोकतंत्र का अद्भुत है। इंडिया के बीच मॉडल चला आपकी आवाज, निखिल आनंद जी, हम आपका आवाज थोड़ा दुरुस्त करेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी, यहाँ पर तारीख में भी दिक्कत हो गई, क्योंकि मतलब तारीख इनको पसंद नहीं आ रही है। खासकर हालांकि बहुत जोर शोर से तो नहीं उठाया कांग्रेस ने, तो क्योंकि शिवसेना भी जो उद्धव गुट की है वो बहिष्कार में शामिल है, तो वो भी एक दुविधा है। लेकिन ये जरूर है, देखिए सावरकर को लेकर के अगर आप कह रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी सावरकर को मानती है, कोई दूसरा माने या ना माने, तो जो जिसको मानता है वो तो उसकी तारीख पर कुछ ना कुछ उत्सव करेगा ही। तो ये उनका अपना, मान लीजिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, अब सावरकर को जो लोग नहीं मानते उनके लिए आपत्ति का विषय हो सकता है, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए उत्सव का विषय हो सकता है। संसद की तुलना ताबूत से करना क्या नहीं, जस्टिफाइड? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है संसद की तुलना ताबूत से करना। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, बार बार कहता हूँ कि आरजेडी जैसे जिम्मेदार दल को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। बिहार में सरकार है उनकी, राष्ट्रीय जनता दल की, और उनको इससे आज बचना चाहिए था। नहीं, नीतीश भी जैसे उससे पहले के जो बयान उनके जिस तरह के आ रहे थे वो भी काफी, नहीं बयान तो देखिए, वो मान लीजिए वो बीजेपी को लेकर के या उसको लेके आलोचना कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल एक दूसरे की आलोचना करेंगे, उनको अधिकार है बयान देने का। लेकिन इस तरह का ट्वीट जो है ये आज इससे बचना चाहिए था, मेरी अपनी राय ये है। गलती का एहसास हो पा रहा है आपको थोड़ा बहुत? इसमें जिस तरीके से संविधान के ताबूत बनाने के प्रयास हो रहा है, राष्ट्रपति के रहते तीसरे नंबर का व्यक्ति इस देश में संसद भवन का उद्घाटन करता है। वोट डालने आप द्रौपदी मुर्मू के लिए गए थे क्या? जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति होते हैं, अरे वोट डालने द्रौपदी मुर्मू के लिए गए थे क्या? जब दलित आदिवासी महामहिम जब दलित आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा रहा था, तब आरजेडी कहाँ खड़ी थी? आरजेडी अपने नेताओं से किसको वोट डालने के लिए कह रही थी? अचानक से रातों रात ये आस्था कैसे जाग गई आपकी? विरोधी मानसिकता दिखता है। संतोष जी, ये दोहरा मापदंड क्यों कर रहे हैं सर? क्या ऐसी मजबूरी है? सतीश जी, सतीश दास जी। हाँ बोलिए। सतीश जी, हाँ जवाब दीजिए, सवाल पूछा अनुराग ने। तो हमने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो महिला और दलित विरोधी मानसिकता है, नहीं, क्या आप उनके समर्थन में थोड़ी खड़े थे? चाहे राम मंदिर का शिलान्यास का मौका हो, वहाँ पे यूपी के मुख्यमंत्री, यूपी के राज्यपाल होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नहीं होते, क्योंकि वो दलित परिवार से होते हैं। बिहार विधानसभा में, बिहार विधानमंडल में इमारत का उद्घाटन नीतीश कुमार करते हैं या राज्यपाल करते हैं? कल ही सवाल खड़ा किया बीजेपी के नेता ने। विस्तारित भवन है, आपको जानकारी अब आपको दलित, वो नया भवन नहीं है, वो विस्तारित भवन है, सेंट्रल लाइब्रेरी बनाया गया है। ठीक है, बीजेपी नेता के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि नई इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे, वो जरा बता दीजिएगा पढ़ के। एक चीज एंकर महोदय हम आपसे जानना चाहते हैं, बताइए सर, कि एक नई संसद भवन का बिल्डिंग बनाना और सर, एक जैसे विस्तारित भवन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं, अंतर है कि नहीं है? कहाँ लिखा है जरा बता दीजिएगा सर। ठीक है, आप भी बता दीजिएगा। विस्तारित भवन लिखा है, विस्तारित भवन लिखा है, नई संसद लिखा है, तो नई संसद भवन नहीं। प्रधानमंत्री क्या ट्वीट करते हैं कि संसद भवन का विस्तारित भवन है? अरे
नई वीडियो संसद- क्या शेयर करते हैं? आप नए संसद भवन आप कंफ्यूज हो रहे हैं शायद, या हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभिभूत होते हैं कि नए चलिए, संसद, लेकिन निखिल संसद की- आनंद बीजेपी नेता भी संसदीय हमारे व्यवस्था साथ को भी लगातार बनाए जुड़े रखना हुए है। हैं। संसदीय शहनवाज व्यवस्था को हुसैन ने भी क्या बनाए कुछ कहा है, जरा वो सुन लें, फिर निखिल आनंद के पास चलते हैं। आरजेडी ने जिस तरह से ताबूत की फोटोज की तुलना संसद से की है, ये याद रखें कि 2024 में आरजेडी को इसी ताबूत में बिहार की जनता डाल देगी। देश उनको कभी क्षमा करने वाला नहीं है। किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष के लोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय में इस प्रोजेक्ट को लिया और नई संसद भवन का निर्माण कराया। नई संसद भवन जो बना है वो देश की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ गुलाम मानसिकता के लोग हैं जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए संसद भवन में ही बैठना चाहते हैं। ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वहीं चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है? एक राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए। एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। चलिए, तो बता दीजिए क्या आरजेडी सांसद जो हैं इस्तीफा देंगे, नए भवन में नहीं जाएंगे, बहिष्कार करेंगे? सुशील मोदी पूछ रहे हैं। देश की लोकतांत्रिक परंपरा, देश का संविधान कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। या देश का जो नया संसद भवन बना है उसमें भारतीय जनता पार्टी का मित्रों का पैसा नहीं लगा है। देश के करोड़ों भारतीयों का खून पसीने टैक्स का पैसा लगा है। लेकिन इसके उद्घाटन पे जिस तरीके से घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और आपने क्या किया? ताबूत की तस्वीर इस शुभ दिन पर जिस पर हजारों लाखों भारतीयों के टैक्स की गाड़ी कमाई लगी है, जिनकी मेहनत लगी है, जिनकी महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हैं, उस संसद भवन की तस्वीर को आपने ताबूत से कंपेयर कर दिया। वो कौन सी मानसिकता है? जिस तरीके से लोकतंत्र को ताबूत में डालने की कोशिश हो रहा है, जिस तरीके से संसदीय परंपरा को ध्वस्त किया जा रहा है, जिस तरीके से इस देश में ईडी, सीबीआई, सर, आप गलत समझ रहे हैं। अभी भी लोकतंत्र आपको आलोचना का, आपको विरोध का, आपको सवाल उठाने का अधिकार देता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपका स्वागत है और इसीलिए आप हमारे पैनल पर हैं। लेकिन क्या देश की नई संसद के उद्घाटन के दिन उस संसद की तस्वीर और ताबूत की तस्वीर बगल में लगाकर पोस्ट कर देना, क्या ये मैसेज शोभा देता है? संसद तो जितनी मेरी है उतनी आपकी है। लोकतंत्र का मंदिर जितना वो आपके लिए उतना मेरे लिए है। जिस तरीके से इस देश में संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा, अमृत काल दिखा करके लोगों के रोटी छीन लिए जा रहे हैं, आपकी पार्टी के सांसद राजनीति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों से जिस विधेयक को छीन रहे थे, फाड़ रहे थे संसद में, वो महिला आरक्षण से जुड़ा था। आप राष्ट्रपति के महिला होने का हवाला यहाँ पर दे रहे हैं। निखिल आनंद हमारे साथ जुड़ गए। निखिल आनंद, क्या जवाब देंगे आरजेडी के इन आरोपों का? बना करके क्या दिखाना चाहते हैं?